हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम हिंदी में तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। ठीक है दोस्तों, अर्थात संस्कृत के समान जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम संस्कृत से बिना कोई बदलाव करे उपयोग में लेते हैं। जिसे हम संस्कृत से बिना कोई बदलाव किए उपयोग में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनका उच्चारण कठिन होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों, उनका उच्चारण कठिन होता है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु आदि काफी शब्द संस्कृत से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा तद्भव। अब हम क्या देखेंगे? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम तद्भव का जो तत्सम है, तत्सम तद्भव का परिवर्तित या आसान रूप है। ठीक है दोस्तों, परिवर्तित या आसान रूप है। इसमें उच्चारण सरल हो जाता है। जब हम तद्भव शब्द उच्चारण के तौर पर भी दोस्तों प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इसका उच्चारण जो होता है तद्भव का, वो तत्सम से सरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने संस्कृत भाषा में परिवर्तन होने कारण पाली, अभ्रंग, अपभ्रंग भाषाओं से गुजरी हिंदी में रूप परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, जब परिवर्तन हुआ, हिंदी में परिवर्तन हुआ, जैसे हरिद्रा तत्सम शब्द है और हरिद्रा से परिवर्तित होके हल्दी बन गया। ठीक है दोस्तों, हल्दी शब्द हो गया, हरिद्रा से हल्दी। ठीक है, इसी प्रकार ग्राम से गांव। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ग्राम से गांव, ग्राम तत्सम है, तत्सम से तद्भव बदल गया, गांव हो गया। ठीक है दोस्तों, ग्राम से गांव। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तत्सम तद्भव के कुछ आगे पहचान नियम देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने के नियम। ठीक है, तत्सम शब्दों के पहला नियम है तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अक्षर। ठीक है, जैसे अक्षर, तो अक्षर का तद्भव क्या होगा? ये है तत्सम और हमें इसका तद्भव बनाना है। ठीक है, ये तत्सम शब्द है और इसका
इसका हमें क्या बनाना है, तद्भव बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अक्षर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षर हो जाएगा। ठीक है, इया, इया आखर। ठीक है, अक्षर या आखर, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब है पक्षी। ठीक है, पक्षी तत्सम शब्द है और इसे हमें तद्भव बनाना है। ठीक है दोस्तों, पक्षी का क्या हो जाएगा, पंछी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पंछी। पक्षी तत्सम शब्द है और ये तद्भव है। इसी प्रकार से बदल जाते हैं दोस्तों, हमें ध्यान रखना है। छा, तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव में जाके छा, तद्भव में जाकर छा छा में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए, दूसरा है तत्सम शब्द में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे तत्सम शब्द है अमृत। क्या है दोस्तों, अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा, अमीर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमीर। अगला है, ये हो गया तत्सम शब्द और ये हो गया तद्भव। ठीक है, तद्भव में रा की कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, और तद्भव शब्द और तत्सम शब्द में रा की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला है आम्र। ठीक है, क्या है, आम्र। आम्र का दोस्तों क्या हो जाएगा, आम। क्या हो जाएगा, आम। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तत्सम शब्द है और तत्सम, इसका आम्र का तद्भव हो जाएगा आम। ठीक है, अगला है, तीसरा है तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, स्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जब दोस्तों स्रा है, स्रा हम किस में बदल देते हैं, तद्भव में सा में बदल देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे धन सेठी, धन श्रेष्ठी लिखा है, जैसे तत्सम शब्द है धन श्रेष्ठी, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, धन्ना सेठी। ठीक है, धन्ना सेठी ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये है तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, अभी और नियम है और देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चौथा है, ठीक है दोस्तों, चौथा है तत्सम शब्दों में बा का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में बा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे वन, जैसे वन है और इसे हम तद्भव में कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखते हैं। तद्भव में हम लिखेंगे वन। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, पांचवा है तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, ये वाला सा तत्सम में, ये वाला सा तद्भव में सा बदल जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो जैसे कृषक है, कृषक को तद्भव में किसान कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? किसान। ये वाले सा में बदल गया। ठीक है दोस्तों, ये वाले सा में बदल गया। ठीक है, इस तरीके से ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। ये नियम होते हैं पहचानने के दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, अगला है छठा, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे दीप शलाका है। ठीक है दोस्तों, ये है तत्सम शब्द और इसे हम तद्भव में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसे तत्सम में दिया सलाई। ठीक है, इसे हम लिखेंगे दिया सलाई। ठीक है, ये वाला सा में बदल गया। ठीक है दोस्तों, देखो तत्सम में ये सा है और तद्भव में जाके ये वाला सा प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द को पहचानने के नियम आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप, आप उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।